तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ड्रैगन बॉल मल्टीवर्स की स्टोरी को कंटिन्यू करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अब जब सुपर बू को कैद कर लिया गया है तो आगे कहानी में क्या होगा। ड्रैगन बॉल मल्टीवर्स की बहुत ही अमेजिंग स्टोरी को लिखा है असुरा और सालागिरी ने, और उनसे जुड़े लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए और उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्त के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे अपने वीडियो पर आते हैं। लास्ट वीडियो के एंड में हमने देखा था कि ग्रैंड सुप्रीम काय ये बात मान लेते हैं कि वो सुपर बू के साथ मिले हुए थे। ग्रैंड सुप्रीम काय बोलते हैं कि ये बात सच है कि मैंने झूठ बोला कि मैं तुम्हारी टेक्निक को कॉपी कर सकता हूँ। ये मैंने इसलिए किया था कि मैं बू को फ्री कर सकूँ। घास्ट की ये बात भी सही है कि मैं बू के साथ मिला हुआ हूँ। हम देखते हैं कि साउथ सुप्रीम काय और वेस्ट सुप्रीम काय ये बात सुन के हैरान रह जाते हैं। ग्रैंड सुप्रीम काय बोलते हैं कि पर मैं ये बात भी जानता हूँ कि तुम ये बात समझ नहीं सकते हो। जैसे ही बू स्टेडियम में आया था हमने टेलीपैथी के थ्रू बात करना शुरू कर दिया था। वो शुरुआत से ही मेरे साथ पूरी तरीके से ऑनेस्ट था। इसके बाद हम उस मोमेंट को देखते हैं जब सुपर बू और ग्रैंड सुप्रीम काय की बात शुरू हुई थी, यानी कि बू ने जब स्टेडियम में एंटर किया था। बू बोलता है कि मैं आपसे थैंक्स कहना चाहूँगा। आपसे मिलने से पहले मैं सिर्फ नफरत और वायलेंस था। मेरे यूनिवर्स में आपने अपने आप को सेक्रीफाइस कर लिया था मुझे बचाने के लिए, जबकि मैं आपका एक दुश्मन था। हमने काफ़ी सारी बातें करी और हमने काफ़ी सारी इमोशंस और इमेजेस को भी आपस में काफ़ी तेज़ी से बदला। पिछले कुछ दिनों में हमने इतनी इन्फॉर्मेशन को अदला बदला है जितना कि कई मिलियन सालों में होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ग्रैंड सुप्रीम काय और सुपर बू किस तरीके से टेलीपैथी के थ्रू बात कर रहे थे। आज तक मैं जितने भी लोगों से मिला हूँ उनके मुकाबले वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट भी है। जल्द ही मैं उसे एडमायर करने लग गया और हम लोग दोस्त बन गए। मुझे पता चला कि कायोशिन होने के तौर पे हम अपने यूनिवर्स में जितना इंटरफेयर करते हैं उतना हमें इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स को अगर बिना इंटरफेरेंस के छोड़ दिया जाए तो हो सकता है कि केओस मचे, पर वो केओस शानदार होता है। हमने जिस यूनिवर्स को अपने हिसाब से बनाया, जिसमें हमने उन सभी लोगों को मार दिया जो कि हमारे हिसाब से नहीं चल रहे थे, वो यूनिवर्स बहुत ज़्यादा बोरिंग है। उसने मुझे इन्फ्लुएंस किया है, ये बात तो तय है, पर मैंने हर एक पार्टिसिपेंट को यहाँ पर एक्सेप्ट किया है, चाहे वो ब्रोली हो या फिर दो अलग अलग तरह के बू हों जो कि अपने आप में ही बहुत ज़्यादा यूनिक है, जिनके खिलाफ हम नॉर्मली लड़े थे। क्या ये नॉर्मल नहीं है? घास्ट और वेजिटो अपने आप में यूनिक हैं, पर सिर्फ इसलिए कि हम जानते हैं कि वो दिल के साफ़ हैं, इसलिए वो जी सकते हैं। हर किसी का अच्छा और बुरा देखने का तरीका अलग होता है, तो हम ये डिसाइड कैसे कर सकते हैं? ये बात सच है कि बू ने मुझे बदल दिया है और इस बात से मैं खुद काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हूँ जो मैं बन गया हूँ। पर अब मेरी सोच तुम लोगों से काफ़ी ज़्यादा आगे निकल गई है। मैं जानता हूँ कि तबाही के बाद भी अच्छाई निकल कर आ सकती है। हम अपने इंटरफेयर करने को रोक सकते हैं। और अब ये बात तो और भी ज़्यादा सच है जब हम जानते हैं कि यूनिवर्स में इन्फिनिट नंबर ऑफ यूनिवर्सेस हैं। अगर कुछ बिलियन यूनिवर्सेस में कुछ तबाही मचाने वाला होता है और दूसरे कुछ बिलियन यूनिवर्सेस में ठीक उसका उल्टा होता है, तो आखिर एक यूनिवर्स को इन्फ्लुएंस करके उसे बचाने से क्या फ़र्क पड़ता है? साउथ सुप्रीम काय ग्रैंड सुप्रीम काय की बात पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वो गुस्सा होकर बोलते हैं कि तो पूरी बात यह है कि तुम पूरी तरीके से करप्ट हो चुके हो। मैं अभी के अभी तुमसे तुम्हारी रैंक और तुम्हारा टाइटल छीनता हूँ। यहाँ पर आधे पार्टिसिपेंट्स ऐसे हैं जो कि पूरे मल्टीवर्स को खतरे में डाल सकते हैं, और अब हम जानते हैं कि ये तुमने किया है क्योंकि तुम अब तबाही के गुलाम बन चुके हो। ग्रैंड सुप्रीम काय बोलते हैं कि नहीं, तुम समझ नहीं रहे हो। यहाँ पर कोई खतरा नहीं है, यहाँ पर कभी कोई खतरा नहीं था। वो ब्रोली को कभी भी रोक सकता था, और यहाँ पर ये बात सभी के सभी पार्टिसिपेंट्स पे लागू होती है। वेस्ट सुप्रीम काय ग्रैंड सुप्रीम काय की बात को काटते हुए बोलती हैं, तो आखिर उसने ब्रोली को पार्टिसिपेंट्स पे अटैक करने से क्यों नहीं रोका? और जब बाबेडी ने सभी लोगों को करप्ट कर दिया था और सभी लोगों पे अटैक कर रहा था। ग्रैंड सुप्रीम काय बोलते हैं कि पर चीज़ें हर बारी अच्छे तरीके से एंड हुई। अगर ऐसा ना होता तो वो बीच में ज़रूर आता। आखिरकार उसने सब कुछ ठीक किया था ना। नॉर्थ सुप्रीम काय बोलते हैं कि तो तुम अपनी किस्मत का फैसला एक पागल के हाथ में रखना चाहते हो। इसके बाद हम बू के ककून को देखते हैं। हम देखते हैं कि उसका टाइमर चल रहा होता है। ग्रैंड सुप्रीम काय बोलते हैं कि तुम लोग समझ नहीं रहे हो, हमारे पास कोई भी चॉइस नहीं है। वो यहाँ पर हर चीज़ के कंट्रोल में है काफ़ी लंबे समय से। वो हम सभी के मुकाबले सुपीरियर है, उससे फाइट करना बिल्कुल बेकार है। एक ऐसा एक्शन जो कि पहले ही हम हार चुके हैं। वो जीव सर्वशक्तिमान है, हम उसे समझने की कोशिश भी नहीं कर सकते, हम बस उसके डिसीजंस के साथ जी सकते हैं। तभी हम एक फीमेल वर्गा को देखते हैं जो कि बू के ककून के पास खड़ी होती है। वो बोलती है कि अब ये वैसे कंट्रोल में नहीं लग रहा। उसके हाथ में वो मशीन होती है जिसका इस्तेमाल करके वो किसी को भी उनके यूनिवर्स में वापस भेज सकती है। और हम देखते हैं कि वो एकदम से ही बोलती है बाय बाय बू, और एकदम से अपनी मशीन का बटन दबा देती है। पर मशीन के बटन को पुश करने के बावजूद भी कुछ नहीं होता। बू का ककून अभी भी वहीं पर होता है। फीमेल वर्गा को वो समझ नहीं आ रहा होता। ग्रैंड सुप्रीम काय बोलते हैं कि हाँ, तुम्हारी मशीन भी
तुम्हारी मशीन को भी वही कंट्रोल कर रहा है। फीमेल वर्गा बोलती है कि तो कोई बात नहीं, हम उसे शिप के अंदर डालेंगे और शिप से ही वापस लेकर जाएंगे पुराने तरीके से। वो एक नेमेकियन की तरफ देखती है और बोलती है कि क्या तुम इस चीज को उठा सकते हो। नेमेकियन बोलता है बहुत आसानी से। ग्रैंड सुप्रीम काय काफी निराश लग रहे होते हैं। वो बोलते हैं कि मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि ये सब कुछ बेकार है। तभी हम देखते हैं कि बू के ककून के अंदर से एकदम से ही पिंक रंग की गैस निकलने लग जाती है। वो चारों तरफ फैल जाती है और एकदम से ही शेप लेने लग जाती है। हम देखते हैं कि बू आखिरकार अपनी शेप लेने लग जाता है और बोलता है कि देखो मैं वापस आ गया हूँ। ऑफ कोर्स मैंने अपनी इकलौती वीकनेस को भी ओवरकम कर लिया है। चलो मैं मानता हूँ कि मैं थोड़ा सा स्लो था और मैं अपनी फाइट हार चुका हूँ। पर ग्रैंड सुप्रीम काय समेत सारे के सारे सुप्रीम कायस बू की तरफ ही देख रहे होते हैं। बू समझ जाता है कि उसके पीछे से क्या हुआ है। वो बोलता है अच्छा तो तुम लोगों को पता लग गया कि मैं सब कुछ मैनिपुलेट कर रहा था। चलो तो अब ये सब कुछ ऑफिशियल हो गया है, पर चिंता मत करो, मैं इस टूर्नामेंट में कुछ भी नहीं बदलूंगा। पर जैसा कि मैंने पहले कहा था अब हम वैसा ही करने वाले हैं। मैं एक दूसरा टूर्नामेंट ओपन कर रहा हूँ जो कि इस टूर्नामेंट के साथ साथ चलेगा। सभी गॉड टियर पार्टिसिपेंट्स का पार्टिसिपेट करना ज़रूरी है और इसमें तुम भी आते हो गोहान। हम लोग 4-4 लोगों के ग्रुप्स बनाएंगे जिसके बाद सेमीफाइनल्स होंगे। किसी को भी अगर अपग्रेड्स की ज़रूरत है तो मैं उन सभी को अपग्रेड्स भी दूंगा, चाहे वो किसी भी लेवल पर हो। और किसी को भी ट्रैप कर देने वाली टेक्निक्स बैंड हैं। तभी साउथ सुप्रीम काय एकदम से चिल्लाते हैं और बोलते हैं कि इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ये टूर्नामेंट अब कैंसिल हो चुका है, सभी लोग घर वापस जा रहे हैं अभी के अभी। गोकू और वेजिटो ये बात सुन के एकदम से हैरान होते हैं। तभी हम देखते हैं कि सुपर बू एकदम से ही साउथ सुप्रीम काय के पीछे अपीयर होता है और बोलता है कि तुम वो नहीं हो जो कि डिसाइड करोगी। साउथ सुप्रीम काय बू को अपने पास देख के एकदम से घबरा जाते हैं। बू साउथ सुप्रीम काय की आंखों में आंखें डाल के बोलता है कि आखिर तुम कब सीखोगे। तभी हम वेजिटो को देखते हैं। वेजिटो बोलता है कि ये बात तो सच है कि यहाँ तक हम बहुत ही आसानी से पहुँच गए हैं। गोहान एकदम से हैरान होकर बोलता है आसानी से। वेजिटो ऐसा इसलिए बोल रहा है क्योंकि ब्रोली के खिलाफ लड़ाई उसके लिए काफ़ी आसान थी और जब बाबडी ने सभी के दिमागों पर कब्जा किया था जिनमें सनरा भी शामिल थी, उस टाइम वेजिटो रिंग में नहीं था और वो लड़ाई हमारे हीरोज़ ने लड़ी थी जिनमें गोहान, गोटेन, ट्रंक्स और पिकलो भी आते हैं। वेजिटो बोलता है कि इस टूर्नामेंट को कैंसिल कर देना ये काफ़ी शर्म की बात होगी। ये टूर्नामेंट बहुत ज़्यादा यूनिक है और इसे एंजॉय ना करना बहुत ज़्यादा शर्मनाक होगा। बू ने भी ये एक्सेप्ट कर लिया है कि वो मेन टूर्नामेंट में अब हार चुका है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। हम लोग एक साइड टूर्नामेंट में लड़ सकते हैं, वैसे भी वो किसको परेशान करेगा। गोकू बोलता है कि ये बात तो सही है, मैं वेजिटो के खिलाफ लड़ना चाहूँगा। गोटेन बोलता है कि वो आपको बहुत ही आराम से हरा देगा। गोहान बोलता है नहीं, कायोशिन सही बोल रहे हैं, हमें बू को यहीं पर रोकना होगा। इस बीच में टूर्नामेंट के साथ क्या होता है फ़र्क नहीं पड़ता। ट्रंक्स गुस्से में बोलता है कि अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम हमारे लिए फैसले ले सकते हो तो तुम हमें अच्छे तरीके से नहीं जानते हो। सनब्रा एकदम से ही सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म होती है और लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। वो बोलती है कि तुमने हमारे दुखों को देख के बहुत ज़्यादा एंजॉय कर लिया, पर अब तुम यहाँ से आगे कंट्रोल में नहीं रहोगे। सनब्रा वेजिटो से बोलती है डैड, अगर हम उसे ऐसे ही करने देंगे तो वो सारे के सारे यूनिवर्सिटीज़ पे कब्जा कर लेगा, हमारे यूनिवर्स को मिलाकर। सुपर बू इस बात को सुन के थोड़ा सा सोचता है और बोलता है क्या सच में? चलो तो ठीक है, तुम सभी लोग अब मेरे साथ एक साथ लड़ोगे, मैं तुम सभी को एक साथ मज़ा चखाऊंगा। हम देखते हैं कि वो एकदम से ही अपनी बहुत सारी कॉपीज़ बना लेता है और ये सारी की सारी कॉपीज़ पार्टिसिपेंट से लड़ने के लिए जा रही होती हैं। ग्रैंड सुप्रीम काय एकदम से निराश हो जाते हैं और बोलते हैं कि ये हमेशा ऐसे ही क्यों होता है। साउथ सुप्रीम काय गुस्से में बोलते हैं तुम्हारी इतनी हिम्मत, यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं ग्रैंड सुप्रीम काय की भी गलती है, इसीलिए साउथ सुप्रीम काय को उन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। आखिर वो अब हमारे हीरोज़ और सभी पार्टिसिपेंट्स के साथ क्या करेगा ये हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि दोस्तों आज की ये वीडियो यहीं पे ख़त्म हो जाती है। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।